सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के पंचम पाठा 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। यह आपका बहुत ही अच्छा पाठ है। यह जो पंडिता रमाबाई है उस समय की संस्कृत विद्वान या विदुषी आप इनको कह सकते हैं, जिस समय में स्त्रियों की शिक्षा निषेध थी या उनकी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय में पंडिता रमाबाई ने संस्कृत से अपनी शिक्षा पूर्ण की और एक सामाजिक परिवर्तन उनके इस प्रयास से आया। आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे और जो ये आपकी कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, आप इसको विशेष रूप से याद करेंगे। शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई, यह इनके विशेषण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा इनके समय के बाद विशेष प्रभावित हुई। इसलिए स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी शताब्दी में इन्होंने जन्म प्राप्त किया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः का अर्थ है उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, ये उनका नाम है। माता चा माने और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम माने थे। उनके माता और पिता का यहाँ पर नाम दिया है। पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण कार्य प्रचलित नहीं था, किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। डोगरे जो पंडिता रमाबाई के पिता हैं, उन्होंने रूढ़िबद्ध यानी जो प्राचीन प्रथाएं रूढ़िबद्ध हो चुकी थी उन धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन कराया। एतत् अर्थम सह समाजस्य परतारणानाम अपि असहत। एतार्थम यानी इसके लिए, सह मानी उन्होंने, समाज के प्रतारणानाम यानी प्रताड़ना को, अपि माने भी, असहत सहन किया। जब उन्होंने अपनी पत्नी को जो रूढ़ी भावनाएं थी कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं करानी चाहिए या संस्कृत में तो स्त्रियों की शिक्षा हो ही नहीं सकती, ऐसी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को जब उन्होंने शिक्षा संस्कृत में कराई तो समाज ने उनका विरोध किया, उनको भी उसने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम यानी बाद में रमा अपि रमाबाई भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करती है। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसको एक बार आप हिंदी में दोबारा देख लीजिए कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी शताब्दी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, यानी उस समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोगरे जो पंडिता रमाबाई के पिता हैं, उन्होंने जो रूढ़ी प्राचीन समय से चली आ रही धारणाएं हैं उनको छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन यानी संस्कृत की शिक्षा प्रदान की, संस्कृत में शिक्षा दिलाई। इसके लिए उन्होंने समाज से प्रताड़ना यानी विरोध भी सहा और उसके बाद पंडिता रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी समय के साथ
रमायाः रमा के पिता विपन्नः, विपन्ना होता है निर्धन, संजातः हो गए। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भक्ष पीड़िताः दिवंगता। तस्याः उनके पितरौ, पितरौ यानी माता पिता, ज्येष्ठा बड़ी, भगनी बहन, च माने और, दुर्भक्षिता पीड़िता अकाल समय में, जब खाने पीने का अकाल पड़ा था उस समय दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन अकाल के समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम आभरमत। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैदल, समग्रम पूरे, भारतम भारत का, आभरमत उन्होंने भ्रमण किया। जब रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन अकाल के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण कर्मणे सा कोलकाता प्राप्त, घूमते हुए वह कोलकाता को प्राप्त हुई, यानी वह कोलकाता चले गई। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण वह पंडिता और सरस्वती आदि इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सहा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम आकरोत। तत्रैव यानी वहीं पर ही, सा वह, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए वेद अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदा आदीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद सामाने उन्होंने स्त्री नाम कृते स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम, वेद आदि शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षाएं यानी शिक्षा के लिए आंदोलनम आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर दोबारा देख लीजिए कि समय के अनुसार उनके पिता निर्धन हो गए। उसके बाद उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल के समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद जब उनके माता पिता और बड़ी बहन मर गए, वह अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया। घूमते हुए वह कलकत्ता नगर पहुंच गई। वहां पर संस्कृत की विदुषी वह पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित हुई। वहीं पर ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेद अध्ययन आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम आकरोत। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध 1 वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। उसी के साथ यानी 1 वर्ष के बाद उनका पति दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ है कि 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन दास बिहारी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया और 1 वर्ष के बाद ही उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम यानी उसके बाद सामान्य वह पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, वह अपनी जन्मभूमि जो उनकी महाराष्ट्र है वहां पर आ गई। नारीणाम सम्माननाय शिक्षायै च सस्वीकायम जीवनम अर्पितवती।
नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने मत यानी अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। तत्र माने वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार थे उनसे वह प्रभावित हुई। इसको दोबारा देख लीजिए। जब उनके पति की मृत्यु हो गई उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापिस आ जाती हैं। स्त्रियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हंटर आयोग के सामने उन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए और वह उच्च शिक्षा के लिए यानी स्वयं उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में चली गई। वहाँ पर इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म की जो स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार थे उनसे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम आकरोत। तत्र माने वहाँ सहा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। अर्थ संचय होता है धन इकट्ठा करना। अर्थ का अर्थ होता है बेटा धन, संचय यानी इकट्ठा करना। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत में वापिस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रम में निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति सम। इस आश्रम में निसहाय जो असहाय स्त्रियां थी वह निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदिना च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम। तत्र माने वहाँ से अर्थ है शारदा सदन में स्त्रियां मुद्रण टंकन और लकड़ी की कारीगरी का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः माने वहां से जब शारदा सदन पुणे नगर में स्थापित यानी स्थानांतरित हो गया, वहां से पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान से मुक्ति मिशन नामक एक संस्था उन्होंने स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र माने यहाँ, अधुना आज, अपि माने भी, निराश्रित यानी जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, स्त्रियां ससम्मानम अपने सम्मान के साथ जीवन को यापयन्ति व्यतीत करती है। जो इन्होंने मुक्ति मिशन एक संस्था स्थापित की थी, वहां पर आज भी जो स्त्रियां निराश्रित हैं यानी जिनके पास कोई रहने का स्थान नहीं है, आश्रय नहीं है, वहां पर वह स्त्री सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। दोबारा देख लीजिए। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश आ जाती है। वहां पर वह भारत में विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करती हैं। भारत में वापस आने के बाद मुंबई नगर में वह शारदा सदन स्थापित करती हैं। इस आश्रम में जो असहाय स्त्रियां हैं वह निवास करती हैं और वहां पर वह स्त्रियां मुद्रण टंकन और जो लकड़ी की कारीगरी है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करती है। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। उन्होंने स्थापना मुंबई में की थी, लेकिन बाद में यह स्थान इसका बदल दिया गया है, पुणे नगर में इसको पहुंचा दिया गया है।
वहां पर पुणे नगर में जब यह पहुंच जाता है और पंडिता रमाबाई भी पुणे नगर चली जाती है, तो वह पास के केड़गांव नामक स्थान से मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित करती है, यानी चलाती है। और उस संस्था में आज भी जो स्त्रियां आश्रय से रहित है वो ससम्मान यानी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वह देशी यानी अपने देश की और विदेशों की बहुत सारी भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में, यानी वह लेखिका भी थी, लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्योंकि उन्होंने लेखन कार्य भी किया है, वह लेखिका भी थी, तो उनकी दो जो फेमस पुस्तकें हैं वह है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि आपको पाठ पढ़ने में या समझने में कठिनाई है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।